हेलो बच्चों, कैसे हो आप। और आज की इंग्लिश क्लास में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए इंटरेस्टिंग टॉपिक माय स्कूल। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पिक्चर में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आपके जैसे स्कूल जा रहे हैं। तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं, स्कूल और स्टूडेंट्स। तो आप भी चाहेंगे कि अपने स्कूल के बारे में आप इंग्लिश में बताएं। जब भी आपसे कोई पूछे तो कुछ सेंटेंसेस आप इंग्लिश में बोल सको। तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्चर देख लेना है। ये देखो, स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पर गार्डन है, गार्डन में झूले हैं। टुडेज टॉपिक इज माय स्कूल, मेरा विद्यालय। स्कूल को हिंदी में क्या बोलते हैं, विद्यालय, जहां आप पढ़ने जाते हैं। दिस इज द picture of my school. This is the picture of my school. यह मेरे विद्यालय का चित्र है। It has 3 stories. Stories का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मंजिल। बेटा जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो स्कूल है इसमें कितनी मंजिलें हैं, 3, 1, 2, 3, 3 स्टोरीज। यानी कि जो हमारा स्कूल है वो 3 मंजिला इमारत है। ओके, पिक्चर सबको पता चल गया है। STOREYS, स्टोरीज का मतलब मंजिल। तो कितनी मंजिला इमारत है ये, 3, 1, 2, 3 स्टोरीज। आवर स्कूल बिल्डिंग इज वेरी ब्यूटीफुल। हमारे स्कूल की बिल्डिंग यानी कि इमारत कैसी है, बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल। There is a lawn in front of it. LAWN, lawn. Lawn means घास का मैदान। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये जो स्कूल की बिल्डिंग है वेरी ब्यूटीफुल है। और स्कूल की बिल्डिंग के सामने क्या है, घास का मैदान। लॉन मीन्स घास का मैदान, इन फ्रंट ऑफ के सामने। ऑल्सो देयर इज अ स्मॉल गार्डन। ऑल्सो मीन्स भी। देयर इज अ स्मॉल गार्डन, यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन यानी कि बगीचा भी है। देयर आर मेनी प्लांट्स इन द गार्डन। मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स किसमें है, गार्डन में। देयर आर फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। डिफरेंट कलर्स मीन्स अलग अलग तरह के रंग के क्या लगे हुए हैं, फ्लावर्स, फूल। अब हम गार्डन की बात कर रहे हैं तो गार्डन में क्या होंगे, डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होंगे, फूल। इन द लॉन देयर आर स्विंग्स एंड स्लाइड्स फॉर चिल्ड्रन। स्कूल के लॉन की बात हो रही है यानी कि घास के मैदान की। तो घास के मैदान में बच्चों के लिए क्या होता है, स्विंग्स एंड स्लाइड्स, यानी कि झूले और स्लाइड्स। देखो ये बनी हुई हैं, आप भी झूलते हैं ना अपने स्कूल में। तो बच्चों के लिए क्या होता है स्कूल में, स्विंग्स एंड स्लाइड्स। देयर आर 40 रूम्स इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में कितने रूम्स हैं, 40 कमरे हैं। ऑल द रूम्स आर बिग एंड एयरी। ऑल द रूम्स, सभी कमरे कैसे हैं, बड़े और हवादार। देयर इज अ प्रिंसिपल्स ऑफिस, एन आर्ट रूम, अ साइंस रूम, अ स्टाफ रूम, अ लाइब्रेरी, अ स्कूल ऑफिस, मेनी क्लासरूम्स एंड अ बिग हॉल। पिक्चर देखते ही बेटा पहचान गए होंगे ये किसका पिक्चर है, लाइब्रेरी का। आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी है जहां पर बहुत सारी बुक्स होती हैं और बच्चे अपनी मनपसंद बुक्स वहां पर रीड करते हैं। स्कूल में क्लासरूम भी होता है। देखिए आपका भी ऐसा क्लासरूम है, आपको भी टीचर्स ऐसे टीच करते हैं। ये देखिए, ये आर्ट रूम है जहां पर आर्ट टीचर बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आर्ट करना सिखा रहे हैं। और बेटा ये है आपका फेवरेट प्लेस। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ग्राउंड में हॉकी खेल रहे हैं। तो आपके स्कूल में भी प्लेग्राउंड है, आप भी मस्ती करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपके स्कूल में प्रिंसिपल का ऑफिस भी है, आर्ट रूम भी है, साइंस रूम या साइंस लैब जिसको कहते हैं वो भी होता है, टीचर्स के लिए स्टाफ रूम है,
आपके लिए लाइब्रेरी, स्कूल का ऑफिस भी होता है और बहुत सारे क्लासरूम्स होते हैं और एक बिग हॉल होता है. ओके, देयर आर मेनी बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि लाइब्रेरी में क्या होती है, बहुत सारी किताबें, मेनी बुक्स. वी गो टू द लाइब्रेरी एंड रीड बुक्स देयर. हम लाइब्रेरी में जाते हैं और क्या करते हैं, बुक्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं. वेरियस फंक्शंस आर हेल्ड इन द स्कूल हॉल. बहुत सारे जो फंक्शंस, जो एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, स्कूल के हॉल में. देयर आर अबाउट 1000 स्टूडेंट्स इन आवर स्कूल. हमारे स्कूल में लगभग, अबाउट मीन्स लगभग, कितने स्टूडेंट्स हैं, 1000. मेनी स्टूडेंट्स कम टू द स्कूल इन बसेस. मेनी स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कम आते हैं, कहाँ पर, स्कूल में. किससे आते हैं, बसेस. ओके, तो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल आते हैं वो किस में आते हैं, बस में आते हैं. सम स्टूडेंट्स लिव नियर द स्कूल. सम स्टूडेंट्स, कुछ विद्यार्थी, लिव, रहते हैं, नियर द स्कूल, स्कूल के पास. दे कम वॉकिंग. वो स्कूल कैसे आते हैं, वॉक करके आते हैं, यानी कि पैदल आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ. ओके, देयर आर 40 टीचर्स इन द स्कूल. स्कूल में कितने टीचर्स हैं, 40. All the teachers are qualified and hardworking. All the teachers means सभी टीचर्स कैसे हैं, क्वालिफाइड एंड हार्डवर्किंग, यानी कि योग्य और मेहनती. देखो, सब टीचर मेहनत से पढ़ाते हैं ना, तो आपको भी ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए. They teach us very well. वे कैसा टीच करते हैं, वेरी वेल, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं. My class teacher is very sincere. Sincere means सच्चा होना, ईमानदार होना, अच्छा होना. तो my class teacher, मेरी क्लास टीचर कैसी है, very sincere. अगर आपके सर हैं या मैम हैं तो कैसे क्लास टीचर आपके, sincere हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं. She teaches us all the subjects. अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर शी की बात हो रही है, इट मीन्स फीमेल टीचर की बात हो रही है, आपकी मैम की बात हो रही है. शी हम किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए, गर्ल के लिए. तो यहाँ पर जो आपकी क्लास टीचर है वो कौन है, मैम है, इसलिए हम शी यूज कर रहे हैं. और अगर आपके टीचर सर है तो हम क्या यूज करेंगे, ही. ओके, शी टीचेस अस ऑल द सब्जेक्ट्स. वह हमें सारे विषय पढ़ाती हैं, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं. आवर प्रिंसिपल इज अ वेरी लर्न जेंटलमैन. आवर प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल यानी कि हमारे प्रधानाचार्य कैसे हैं, वेरी लर्न जेंटलमैन, यानी कि बहुत सज्जन पुरुष है, ज्ञानी पुरुष हैं, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति हैं. वी पे ग्रेट अटेंशन टू क्लीनलीनेस. क्लीनलीनेस मीन्स सफाई. वी पे ग्रेट अटेंशन, हम बहुत ध्यान देते हैं किस पर, सफाई पर. इन आर स्कूल, अपने स्कूल में. ओके, वी पे ग्रेट अटेंशन टू क्लीनलीनेस इन आर स्कूल. ऑल स्टूडेंट्स पुट द वेस्ट पेपर्स एंड अदर वेस्ट मटेरियल into the dustbins. All students, सभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो भी वेस्ट पेपर्स होते हैं, ओके, जो भी खराब पेपर होते हैं या कोई भी वेस्ट मटेरियल, जो भी आपके क्लासरूम में वेस्ट मटेरियल होता है, आप उसको क्या करते हो, डस्टबिन में डालते हो ना. तो ऐसे ही यहाँ पर किस पर ध्यान दिया जाता है, सफाई पर. सभी स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि सफाई हम स्कूल में या घर में अपने आसपास कैसे रख सकते हैं. तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपको वेस्ट पेपर्स या अदर वेस्ट मटेरियल दिखाई देगा उसको कहाँ डालेंगे, डस्टबिन में, इधर उधर नहीं फेंकेंगे. देयर आर
beautiful charts hanging in each classroom. There are beautiful charts. देखो आप क्लास में क्या लगा होता है, ब्यूटीफुल चार्ट्स लगे होते हैं. हैंगिंग मीन्स इस तरीके से देखो लटकाते हैं ना, हम हैंग करते हैं. किसमें? क्लासरूम में. Our school has a large playground. प्लेग्राउंड मीन्स खेलने का मैदान. कैसा मैदान है? लार्ज, बड़ा. तो हमारे स्कूल में एक बड़ा खेलने का मैदान है. स्टूडेंट्स प्ले देयर. स्टूडेंट्स वहां पर खेलते हैं. लिटिल चिल्ड्रेन एंजॉय स्विंग्स इन द स्कूल लॉन. जैसा कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि स्कूल का जो लॉन होता है, घास का मैदान होता है, वहां पर झूले होते हैं. तो बच्चे झूलों में झूलते हैं, एंजॉय करते हैं. आपके स्कूल में भी झूले हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं? झूलों पर झूलकर मजे लेते हैं, एंजॉय करते हैं. स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस प्ले फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन एटसेट्रा. स्टूडेंट्स ऑफ हायर क्लासेस यानी कि आपके स्कूल में जो बड़े बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट्स बड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, वो क्या खेलते हैं? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन. क्योंकि वे बड़े बच्चे होते हैं, उनको खेलना आता है ना. आप छोटे हैं तो आप क्या करते हैं? स्विंग्स का एंजॉय करते हैं, झूलों का मजा लेते हैं. टीचिंग इन आवर स्कूल इज वेरी गुड. टीचिंग, जो टीचर टीच करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? टीचिंग. तो हमारे स्कूल में टीचर्स कैसा टीच करते हैं, कैसी टीचिंग देते हैं हमें? वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. अपार्ट फ्रॉम टीचिंग, आवर स्कूल गिव्स ट्रेनिंग इन म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग. आप जानते हैं बेटा, जब आप स्कूल जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई करने नहीं जाते हैं. स्कूल आपको और साथ में क्या सिखाता है? म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, प्ले, बहुत कुछ सिखाता है. वी ऑल रिस्पेक्ट आवर टीचर्स. वी ऑल, तो हम सबको क्या करना चाहिए? टीचर्स का रिस्पेक्ट. हम सब टीचर्स का रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान करते हैं. क्योंकि टीचर्स आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं. ओके. वी आर प्राउड ऑफ आवर स्कूल. हमें अपने स्कूल पर प्राउड है, गर्व है. क्योंकि अगर स्कूल नहीं होते तो टीचर्स भी नहीं होते, और अगर टीचर्स नहीं होते तो हमें पढ़ना, लिखना, डांस करना, म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग, स्पोर्ट्स कौन सिखाता? इसलिए हमें टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और स्कूल के लिए प्राउड फील करना चाहिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.